उसका आधार कौन, उसका भार किसके सिर पर? भगवान के सिर पर। आहा, मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर पंख लगा दिया। अच्छा, एक अद्भुत बात है, फूले फूले फूल भगवान उतार रहे थे और दोने में रख रहे थे। बाएं हाथ में पत्ते का दोना था, खिले हुए फूल उतार रहे थे, तो अधखिली कलियां थी, उनमें ओस की बूंदें थीं। लक्ष्मण जी को लगा कि ओस की नहीं, इनके आंसुओं की बूंदें हैं। क्यों? इन कलियों को लगता है, इन फूलों को, अधखिले पुष्पों को लगता है कि काश हम खिले होते तो हमारे भी भाग्य खुले होते, पर हम तो अधखिले हैं, अपूर्ण हैं। लक्ष्मण जी ने कहा चिंता मत करो, तुम भी परेशान मत हो। मोर पंख का कोई नहीं था, वो जिसका पक्ष लिया था वो मोर भी जिसे छोड़कर चला गया था, उसका भार भगवान ने सिरोधार्य कर लिया। तो जो अधखिले हैं वे चिंता न करें, खिले हुए पुष्प तो भगवान के हाथ में हैं, बाएं हाथ में दोने में, और जो अधखिले हैं लक्ष्मण जी ने वो कलियां उतार ली और भगवान के सिर पर गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के अधखिले पुष्प भगवान के सिर पर का जो अपूर्ण है उनका भार भी भगवान के सिर पर, और जिनका कोई नहीं है उनका भार भी भगवान के सिर पर। और मुझे तो लगता है कि अपूर्ण और अनाथ का भार भगवान जब सिर पर स्वीकार करते हैं, यही भगवान का श्रृंगार है और यही भगवान की शोभा है। लक्ष्मण जी यह संदेश देते हैं। श्रृंगार किया। और दूसरा संकेत भी लक्ष्मण जी ने कर दिया कि सुनो, जो खिले हुए फूल थे वो इठला रहे थे कि हम तो पूरी तरह खिल गए, तभी तो भगवान ने हमें दोने में रखा। पर एक बात है, लक्ष्मण जी बोले जो अधखिले हैं उनका तो स्थान भगवान के सिर पर है, और जो खिले हैं वे अभिमान न करें, पूर्ण हैं वे अभिमान न करें, वे अभी भी भगवान के हाथ में हैं और बाएं हाथ में है। इसका मतलब बड़े से बड़े को, बड़े से बड़े पूर्ण को अपूर्ण बना देना भगवान के बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ में अभिमान चलता नहीं, गुमान गोविंदई भावत नाही। एक बार एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा को अभिमान हो गया कि हम ना हो तो दुनिया कौन बनाए, बना बना कर तो हम ही देते हैं, भगवान तो पालन करते हैं। पालन करना अलग बात है, पर बनाना तो और कठिन बात है। और ये बनाना तो, अब ब्रह्मा जी को अभिमान होना स्वाभाविक था क्योंकि सारी दुनिया वही बनाते हैं। यहां इतने बैठे दिख रहे हैं, ऊपर नीचे सब ब्रह्मा जी की फैक्ट्री का निर्माण है, सब वही। लेकिन वाह हरे ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से भी बड़ा कमाल का कारीगर कोई है ही नहीं। आज दुनिया इतनी आगे है, लोग कार खरीदते हैं तो कहते हैं महाराज इसका लेटेस्ट मॉडल आने वाला है, वो खरीदेंगे। लेटेस्ट मॉडल का मतलब बोले जो कार बन गई इसमें जो कमी रह गई तो सुधार दी गई, लेटेस्ट मॉडल। हमको लगता है कि आज इतनी उन्नति हुई है तो भी हमें कार ऐसी नहीं बना पाते जिसके लेटेस्ट मॉडल की जरूरत ना पड़े। पर वाह रे ब्रह्मा जी, जब से ये मॉडल बनाया आज तक लेटेस्ट मॉडल की जरूरत ही नहीं पड़ी। युगों से चला आ रहा, लेटेस्ट मॉडल की जरूरत ही नहीं। वही एक आदमी बोला ये तो ठीक है, लेकिन ब्रह्मा जी ने कुछ काम बेकार कर दिए, जरूरत नहीं थी। हमने कहा जैसे, कहा आवाज सुनने के लिए, शब्द सुनने के लिए कान के छिद्र काफी थे, ये ढक्कन काहे को लगा दिए, इनका क्या उपयोग, ये तो सुनते नहीं है। अरे उनका ब्रह्मा जी जानते थे कि आंख को चश्मे की जरूरत होगी तो चश्मे का हैंडल लगाने पहले से व्यवस्था है। अच्छा बोलो अगर ये ना होते है? तो भाई ब्रह्मा जी कमाल के कारीगर, इसमें तो कोई संदेह नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी को अभिमान इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने वो देख लिया जो उन्होंने बनाया है और उसे भूल गए जिसने उन्हें बनाया है। ब्रह्मा जी ने तो दुनिया बनाई है, लेकिन दुनिया बनाने वाले ब्रह्मा को तो भगवान ने ही बनाया है।
और यही बात है, जिसे हम पैदा करते हैं जब उसकी ओर ध्यान जाता है तो मन अभिमान से भर जाता है, और जिसने हमें पैदा किया है जब उसकी ओर ध्यान जाता है तो मन भगवान से भर जाता है। यही है। ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया कि हम ना होते तो हम तो उनको लगा कि शायद भगवान की हमारी इज्जत जरा कम है, योग्यता के अनुसार सम्मान नहीं मिल रहा है। अभिमानी को कितने ही सम्मान मिले कम ही लगता है। पहुंच गए भगवान के पास। भगवान ने कहा आइए ब्रह्मा जी, बड़े हाथ जोड़े। भगवान तो बड़े कौतुकी कृपालु हैं। हाथ जोड़े, आइए। ब्रह्मा जी बोले आइए, क्या हम इस्तीफा देने आए। भगवान ने कहा क्यों क्यों? तो अब यह है कि अब किसी और को रख ले, हमारे जैसे कई मिल जाएंगे। पर मन में ये भाव था कि हमारे जैसा मिलेगा कौन। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी आपके बिना काम नहीं चल सकता, आप ही तो प्रमुख हो, आप ही बनाने। ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, वो हमसे बनता नहीं है, आप किसी और को रखो। भगवान ने बहुत हाथ जोड़े और ब्रह्मा जी का अभिमान और बढ़े कि सचमुच हम तो हम ही हैं। इस्तीफा दे ही दिया। भगवान ने कहा तो मजबूरी है, रख जाओ। ब्रह्मा जी खुश होते जा रहे थे, मन ही मन का भी बुलाएंगे, कोई मिलेगा क्या। चले गए। ब्रह्मा जी जा रहे थे, भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। मम माया दुरत्तया, भगवान की माया ने कहा आज्ञा करे प्रभु का, ब्रह्मा जी का इलाज करना है, जरा कोई ऐसा प्रोग्राम बनाओ कि इनका उपचार हो जाए। भगवान की माया को क्या देर लगे। ब्रह्मा जी जैसे ही गए तो बड़ी लंबी ऊंटों की कतार दिखाई पड़ी, यहां से लेकर वहां तक ऊंट ही ऊंट, और एक एक ऊंट पर दो दो वृद्ध बैठे और सब बूढ़े। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो सब हमारी उम्र के हैं, लेकिन ये बूढ़े घर में बैठे जा कहां रहे। तो एक ऊंट वाले को रुको भैया रुको। बूढ़े से कहा आप लोग सब बूढ़े ही बूढ़े दिख रहे हैं, सफेद दाढ़ी बाल वाले, जा कहां रहे हो, कौन हो। यहां से वहां तक ऊंटों पर बैठे बूढ़े ही बूढ़े दिख रहे हैं। तो एक वृद्ध ने उत्तर दिया ब्रह्मा जी से कि जितने बूढ़े आप देख रहे हो ये सब के सब इस्तीफा दिए हुए ब्रह्मा हैं। अभिमान में आकर एक बार इस्तीफा दे दिया था, तब से दोबारा चांस मिला नहीं। अब ब्रह्मा जी घबराए, बोले तो जा कहां रहे हैं। तो उस वृद्ध ने कहा कि अभी अभी विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि जो भूल हम लोगों ने की थी वही अभी हाल में किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा ने की है। तो एक जगह खाली हुई है, तो हम सब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं कि शायद सिलेक्शन हो जाए कोई तो एक। लेकिन उस वृद्ध ने ब्रह्मा जी से कहा और आप कौन हैं। हाँ, ब्रह्मा जी जवाब ही ना दे। बोले वो हम सब समझ गए, वो आए तब तक ब्रह्मा जी भगवान के पास हाजिर, हम अपना इस्तीफा वापिस ले रहे हैं। भगवान ने कहा परेशानी हो तो रहने दो। कहा कि हम सब समझ गए हैं प्रभु सब। तो जहां ब्रह्मा का अभिमान नहीं रहता, इसलिए लक्ष्मण जी ने भगवान का स्वरूप प्रकट किया। भगवान अभिमानी को अपने हाथ पर रखते हैं, भगवान अभिमानी को अपने हाथ में रखते हैं और अनाथ को अपने माथ पर रखते हैं। यह रघुनाथ जी का स्वभाव है। अनाथ को सिर पर, अपूर्ण को सिर पर। यह श्रृंगार लक्ष्मण जी ने किया है और इस श्रृंगार को देखकर भक्तों को बल मिलता है। जब अपूर्ण फूलों को भगवान सिर पर रखते हैं, अनाथ मोर पंख को सिर पर रखते हैं, तो जब इनको सिर पर रखा है तो फिर हमें भरोसा है कि हमारा भी भार भगवान स्वीकार करेंगे। हमसे अधम अधीन गर तारे न जाएंगे, अधम अधीन गर तारे न जाएंगे। तो आप
दीन बंधु पुकारे न जाएंगे, पुकारे न जाएंगे हमसे। पृथ्वी का भार आपने, पृथ्वी भार आपने 100 बार उतारा, पृथ्वी का भार आपने 100 बार उतारा। क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे, मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे हमसे। अधम अधीन सारे जाएंगे। भरोसा होता है कि जब इनका भला हुआ तो हमारा भी भला होगा। हम द्वार पे आपके आके पड़े, मुद्दत से इसी जिद पर हैं अड़े। अग सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी। यह भक्त को आश्वासन मिलता है, लेकिन ये आश्वासन दिलाया किसने? लक्ष्मण जी ने। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। और एक बात और है, लक्ष्मण जी ने मोरपंख इसलिए भी सिर पे रखा भगवान के, क्योंकि जिसके सिर पे कुछ ना हो वो स्वतंत्र माना जाता है। सिर पे कुछ ना हो स्वतंत्र। ये परिभाषा किसने दी? नारद बाबा ने। देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण से यही तो कहा था कि जो मन में आता है सो करते हो, परम स्वतंत्र। क्यों? न सिर पर कोई, तुम्हारे सिर पर तो कोई है नहीं, परम स्वतंत्र हो। और इसीलिए तो भगवान ने एक विनोद किया। जब वन में आए, वानरों का संग हुआ, तो श्री राम जिस वृक्ष के नीचे बैठे, वानर ऊपर बैठे। प्रभु तरुतर कपिडार पर, भगवान नीचे और वानर ऊपर। अच्छा बैठ भी जाए तो ठीक है, वानरों का स्वभाव, लेकिन ऐसे बैठे कि भगवान के सिर पे ही पूंछ लटकाएं अपनी अपनी, चारों तरफ बंदरों की पूंछ। और भगवान मुस्कुराए। लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा, इनको बैठना नहीं आता। राम जी ने कहा कि वानर है, बैठने दो। लक्ष्मण जी ने कहा कि बैठने क्या दो, आपका स्वभाव ऐसा है, जो आता उसी को सिर चढ़ा लेते। सिर पे चढ़ा रखा, बिठा रखा, स्वभाव ऐसा। आज्ञा दो तो जरा इन्हें मर्यादा सिखा दें कि कैसे बैठना चाहिए। अभी नीचे उतारे। अरे भगवान बोले नहीं नहीं, बैठे बैठे रहने दो। कहा क्यों? कहा इनके बैठने में फायदा है। क्या? कहा कहीं इधर से घूमते हुए देवर्षि नारद जी निकल पड़े तो ये तो नहीं कहेंगे कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। वे देख लेंगे कि आज भी हमारा श्राप बंदरों के रूप में भगवान के सिर पर है। इसलिए इन्हें 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 बैठे रहने। अच्छा एक बात और है, इन्होंने पूंछ क्यों सिर पर रखी? भगवान बोले ये तो और अच्छी बात है। क्यों? का बंदरों की ममता पूंछ पर होती है, कभी के ममता पूंछ पर, और पूंछ इन्होंने हम पर चढ़ा दी। तो इन्होंने तो अपनी ममता हमारे सिर पर चढ़ा रखी, इसलिए इन्हें बैठे रहने। भगवान सिर पर ही बिठा के रखते बंदरों को, बैठे प्रभु तरुतर कपिडार पर। क्यों? ताकि स्वतंत्र न मान लिए जाए। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आप के सिर पर अगर कुछ नहीं होगा पुष्पवाटिका में तो आप स्वतंत्र माने जाओगे। तो भगवान बोले क्या करें? बोले सिर पर हम कुछ रख देते हैं ताकि स्वतंत्र न माने जाओ। अच्छा तो मोर पंख रख दिया, पुष्प रख दिए, तो अब क्या कहना चाहते हो लक्ष्मण? लक्ष्मण जी बोले इसलिए जानकी माता आ रही
और अब तक आपके सिर पर हमने कुछ नहीं रखा, लेकिन अब सिर पर मोरपंख और पुष्प रख दिए, अधखिले पुष्प। क्यों? क्योंकि जब तक सिर पर कुछ नहीं था तब तक आप स्वतंत्र थे, और सिर पर ये आ गया तो मोरपंख और पुष्प, तो आप परतंत्र हो गए। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्म सब जगह स्वतंत्र है, पर भक्ति के आगे परतंत्र है। सीता जी आ रही हैं, भक्ति के बस में है भगवान, तो कम से कम इस रूप में भगवान का दर्शन हो। तो भाव बस से भगवान की झांकी प्रस्तुत करने वाले लक्ष्मण जी हैं। अपूर्ण पुष्पों को और अनाथ मोर पंख को भगवान के सिर पर स्थान दिलाने वाले लक्ष्मण जी हैं। इसीलिए कहा, बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। जानकी माता ने राम जी की मंजुल मंगलमय मूर्ति हृदय में बसाई। गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी गई भवानी, गई गई भवानी भवानी भवन बहोरी, गई भवानी। बंद जरन बोली कर जोरी, गई भवानी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोर, जय गज बदन सड़ानन मान, जगत जननी दामिनी तुति गात, नहीं तव आदि मध्य अवसान, अमित प्रभाव वेद नहीं जान। गई भवानी, गई भवानी, गई भवानी माता के भवन में आई, प्रार्थना की, गौरी माता का आशीर्वाद मिला, पूजिए मन कामना तुम्हारी। तो जानकी माता प्रसन्न होते हो मुदित मन मंदिर चले। अब लक्ष्मण जी की भूमिका देखिए। राम जी आए गुरु जी के पास, संग में लक्ष्मण जी। गुरु जी को राम जी ने प्रणाम किया। गुरु जी ने कहा कि वत्स राघवेंद्र, आज्ञा गुरुदेव। सुमन ले आए पूजा के लिए? हाँ गुरुदेव, ये लाए सुमन ले आए। अच्छा। पर गुरु जी ने जो राम जी का मुखचंद्र देखा तो गुरु जी बोले मुस्कुराते हुए, राम सुमन तो ले आए पर स्वमन कहां दे आए? सुमन तो ले आए लेकिन तुम्हारा मन भी तो सुमन है, वो कहां है? यहां नहीं है। आहा, राम कहा सब कौशिक पाही, प्रणाम है इस भावना को, सरल स्वभाव छुआ छल नाही। राम जी गुरुदेव से कहते हैं कि मेरा मन वैदेही की ओर गया, वहीं रह गया है। विश्वामित्र जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि राम ठीक ही है। क्यों? तुम्हारा मन देही की ओर तो जा ही नहीं सकता, तुम्हारा मन तो वैदेही की ओर ही जाएगा। और कितना सार्थक संकेत है कि देह में मन अटकता है, वह मन जो काम का मन हो, काम से भरा मन हो। लेकिन राम जी का मन तो देह भाव से ऊपर उठा है, वैदेही। अच्छा, वैदेही जी अभिन्न है उनसे, काम तो दो के बीच में होता है। यहाँ तो गिरा अर्थ जल बीच, सम कहिए तो भिन्न न भिन्न। राघवेंद्र, आपका मन सदा पवित्र है, सदा पवित्र है। पर मैं लौकिक दृष्टि से जो नित्य प्राप्त है, पर जिनकी अप्राप्ति का अनुभव अज्ञान के अंधकार रूपी धनुष के कारण हो रहा है, उसकी निवृत्ति के लिए पूजा करके, प्रार्थना करके आशीर्वाद देता हूं। सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दोहु भाईन दीनी। दोनों भाइयों को
सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। राम तुम्हारा मनोरथ सफल हो और लक्ष्मण तुम्हारा मनोरथ सफल हो। तुम चाहते हो ना कि राम जी से धनुष टूटे, तुम्हारा मनोरथ सफल हो, और राम जी तुम्हें श्री सीता जी की प्राप्ति हो, तुम्हारा मनोरथ सफल हो। पुण्य आशीष दो भाई ने दी, दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। एक दिन पहले आशीर्वाद दिया राम तुम्हारा मनोरथ सफल हो, लेकिन दूसरे दिन जब महाराज जनक जी के यहां से आमंत्रण आया, सतानंद जी बुलाने आए कि धनुष यज्ञ में चलिए, तो गुरु जी ने बयान बदल दिए। ध्यान देना, गुरु जी ने पहले दिन क्या कहा, सुफल मनोरथ हों तुम्हारे, और दूसरे दिन क्या बोले, चलें राघवेंद्र जनक जी के धनुष मख मंडप में चलें और जाकर यह देखें, ईश काहि धो दे बड़ा ईश काहि धो दे बड़ाई, काई दो दे, काई दो दे, काई दो। अर्थ बड़ा सार्थक है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि चलें धनुष यज्ञ में चलकर देखें ईश्वर भगवान शिव किसको बड़ाई देते। अब देखो किसको यश मिलता है, देखो किससे धनुष टूटता, अर्थ तो यही है। पर किसी ने ध्यान नहीं दिया इस बात पर। लक्ष्मण जी सजग हैं, इसी अर्थ में तो जागते रहते हैं। लक्ष्मण जी को लगा अरे ये क्या हुआ, गुरु जी ने तो बयान बदल दिया। कल कह रहे थे राम तुम्हारा मनोरथ सफल हो, और आज कह रहे कि देखो विधाता किसे बड़ाई देता है। लक्ष्मण जी तुरंत बोले गुरु जी हमें तो एक ही भरोसा है, क्या? लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। आप कहते नहीं कि विधाता किसे बड़ाई देता है। लक्ष्मण जी बोले लेकिन मुझे तो आपके कल के वचन पर भरोसा है। क्या? लक्ष्मण जी बोले यश तो उसी को मिलेगा गुरुदेव जिस पर आपकी कृपा होगी, गुरु कृपा जिस पर होगी उसे यश मिलेगा। लखन कहा, ये लक्ष्मण है। सब मुनि मंडली बोले ठीक कह रहे हैं लक्ष्मण जी, ठीक कह रहे हैं। अरे गुरुदेव के आशीर्वाद से राम जी को सफलता मिलेगी तो हम सब आशीर्वाद दे रहे हैं। हर से मुनि सब सुनी बर बानी, सबने आशीष दीन सुख मानी। ये लक्ष्मण जी हैं। राम जी को गुरु जी से ही नहीं सब महात्माओं से आशीर्वाद दिलाने वाले लक्ष्मण जी हैं। क्यों? लक्ष्मण जी को लगता है कि हमारे राम जी प्रसन्न रहें, हमारे राम जी विजयी हों, हमारे राम जी की जय जयकार हो। ऐसा समर्पित भक्त जिसने राम जी से कुछ न चाहा हो, केवल राम जी को ही चाहा हो, ऐसे भक्त तो लक्ष्मण जी हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए। राम अब धनुष यज्ञ सभा में आए, सबने अपने अपने भाव से राम जी को देखा। गुरु जी के संग राम जी लक्ष्मण जी विराजमान। बंदीजनों ने सूचना दी जो वीर धनुर्भंग करेगा उसी को विजय माल मिलेगी। गए समझदार तो बैठे रहे, पर ना समझ तो मानने वाले नहीं है। वे सबसे पहले गए धनुष तोड़ने। इनका ढंग देखो जरा, परिकर बांधी उठे अकुलाई, कमर कसी पहले, फिर अकुला कर उठे, फिर चले, अंत में इष्ट देवन सिरुनाई।
जो काम पहले करना चाहिए सबसे बाद में। और एक महात्मा तो कह रहे थे कि इन्होंने इष्ट देवों को प्रणाम किया ही नहीं। का क्यों नहीं किया? लिखा तो है चले इष्ट देवन सिरुनाई का दूसरा अर्थ भी है। क्या? का जब ये धनुष तोड़ने जा रहे थे बारी बारी से राजा, तो इनके इष्ट देव सब आकाश में प्रकट हो गए और लोगों को नहीं दिख रहे, आपस में बात कर रहे थे। यह हमें मानते हैं, हमारे भक्त हैं, जब जाएंगे तो हमारा स्मरण जरूर करेंगे। तब तक एक राजा उठा, परिकर बांध कमर कसी। कभी तो कमर कस ली उन्होंने, प्रणाम नहीं किया आपको। बोले अभी कमर कसी है, उठे थोड़े ही हैं, उठने के पहले प्रणाम करेंगे, देखना पक्का। पर उठे अकुलाई खड़े हो गए। अरे वे तो खड़े हो गए, तो अभी गए थोड़े ही हैं, जाने के पहले प्रणाम करें। लेकिन लिखा क्या? बोले चले। एक ने कभी तो गए। तो इष्ट देवन सिरुनाई, इष्ट देवताओं ने अपने अपने सिर झुका लिए कि धन्य हो ऐसे भक्त, हमें और कहां कहां मिलेंगे। इनसे धनुष टूटा ही नहीं। अच्छा, इसलिए भी नहीं टूटा कि इष्ट देव भी क्या करें। अनेक राजा इकट्ठे, कल्पना करो कि 100 राजा ऐसे जो गणेश जी के भक्त हैं। तो एक कह रहा है गणेश जी महाराज हमसे धनुष तोड़वा देना, हम आपके बड़े भक्त हैं। तो सभा में जो 99 बैठे हैं वे भी तो गणेश जी के भक्त हैं। वे कहते हैं गणेश जी महाराज इससे धनुष मत तोड़ाना, नहीं हम क्या तोड़ेंगे। अब गणेश जी की बड़ी मुसीबत, एक की सुने कि 99 की। और मजे की बात यह कि जिससे धनुष नहीं टूटता था वो भी 99 में आके शामिल हो जाता था कि हमसे धनुष नहीं तोड़वाए तो कोई बात नहीं, पर इससे मत तोड़वाना, नहीं हमारी बड़ी हंसी होगी। टूटा ही नहीं। टूटने की कौन कहे, हिला तक नहीं। नहीं हिला तो ये इकट्ठे हो गए, 10,000 हुए इकट्ठे। लोग कहते संगठन में शक्ति है, तो ये इकट्ठे हुए तो धनुष टूटा क्यों नहीं। ये संगठन सच्चा नहीं था, दिखावा था। ये एक नहीं थे, इकट्ठे थे। एक होना अलग बात है, इकट्ठे होना अलग बात है। और इकट्ठे होने से लोक कल्याण का कार्य नहीं होता, समूह जब एक होता है तब लोक कल्याण का कार्य होता है। और हम लोग इकट्ठे होने वालों को एक समझ लेते हैं। अच्छा, व्यंग क्या है? कितने राजा इकट्ठे हुए? क्या 10,000। अच्छा, 10,000 की संख्या अगर गणित के ढंग से लिखी जाए तो इसमें अंक है सिर्फ 1, 4 है, 0। आप समझ गए? ऐसा संगठन जिसमें हर आदमी अपने को हीरो समझे और बाकी सबको जीरो समझे, इनसे धनुष टूटेगा? हिला ही नहीं धनुष। तब जनक जी को लगा बस हो गया, बैठ जाओ, वीर विहीन मही में जानी। और कहा इसलिए कि लक्ष्मण जी खड़े हो जाएं। और जनक जी ने लक्ष्मण जी को लक्ष्य करके कहा, मैं समझ गया पृथ्वी वीरों से रहित हो गई। लेकिन लक्ष्मण जी को क्या इसलिए बुरा लगा? उन्होंने कहा कि नहीं, रघुवंश नमा जहां कोई हो, यहां राम जी बैठे, रघुवीर बैठे। और जनक जी कहते हैं वीर विहीन मही में जानी। लक्ष्मण जी को अपना बुरा नहीं लगा, राम जी का अपमान हो जाए, इसलिए उठकर खड़े हो गए। किसी ने कहा कि आप क्यों बोल रहे हैं? बोले यहां हम ही बोलेंगे। राम जी है मणि और हम हैं फणी। मणि पर आपत्ति आए तब तो फणी बोलेगा ही। वो वैसी घटना घटी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला तो बड़ी प्रसिद्ध। आज इसके घर माखन चोरी, कल उसके घर माखन चोरी। सो एक गोपी बड़ी चतुरा थी, उसने ऊपर मटकी लटकाई ताकि कोई पहुंच ना सके, और मटकी के गले में घंटी बांध दी। पहले तो कोई पहुंचेगा नहीं, पहुंचेगा तो घंटी बजेगी। ग्वालों ने आकर कन्हैया से कहा कि आप तो भूख मरेंगे। ग्वाल ने बड़ी चतुरा हो गई, मटकी ऊपर लटकी है। कन्हैया बोले उसी के घर चलेंगे। अरे कहा वो बाहर ही बैठी है, किवाड़ बंद करके। बोले खिड़की से चलेंगे। चलो, तो मटकी तक कैसे पहुंचेंगे? बोले पहले उसके घर तक तो पहुंचो, फिर मटकी की सोचेंगे। चलो,
ले गए। और मटकी थी ऊपर। श्री कृष्ण बोले एक के ऊपर दूसरा, दूसरे को सबसे ऊपर हमें रखो मटकी तक। हाँ ये ठीक है। ग्वालों ने कंधे पर कृष्ण जी को बिठाया, फिर एक के ऊपर दूसरा, कन्हैया ऊपर, अब मटकी तक पहुंच गए। अब लगता था कि माखन निकाले ही लेंगे। ग्वाले भी बड़े प्रसन्न थे, लेकिन देखा घंटी बंधी। अब कन्हैया ने सोचा मटकी पकड़ेंगे, माखन निकालेंगे, घंटी बजेगी, ग्वालन को पता लग जाएगा। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि यह तो बाल लीला है, अपने ऐश्वर्य से भी कुछ काम चलाएं। श्री कृष्ण ने कहा देख घंटी, ये तो मेरी बाल लीला, पर तुझे तो पता है मैं कौन हूं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ ईश्वर। तो मैं आदेश दे रहा हूं, मैं मटकी पकड़ूंगा तू घंटी बजना मत, माखन निकालूंगा तू बजना मत, माखन ग्वालों को खिलाऊंगा तू बजना मत। और घंटी ने भी मौन स्वीकृति दे दी कि नहीं बजेंगे, क्योंकि घंटी भी तो उसी की बजती है जिसकी भगवान चाहे। अब भगवान न चाहे तो घंटी बजे कैसे। श्री कृष्ण ने मटकी पकड़ी, घंटी नहीं बजी, माखन निकाला, घंटी नहीं बजी, माखन ग्वालों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। कन्हैया ने सोचा थोड़ा सा मक्खन हम भी मुख में रख लें, और जैसे ही माखन अपने मुख में रखा, अब घंटी बजी, टन 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 टन। कन्हैया ने कहा घंटी क्यों बजी। घंटी बोली आपने मटकी पकड़ी मैं नहीं बजी, माखन निकाला मैं नहीं बजी, माखन ग्वालों को खिलाया मैं नहीं बजी। कन्हैया बोले जब मैंने माखन खाया तो क्यों बजी। घंटी बोली मैंने सोचा कि अब तो भगवान का ही भोग लग रहा है। अरे जब भगवान का भोग लगे तब भी घंटी नहीं बजेगी तो फिर कब बजेगी, उसको तो बजनी चाहिए। कन्हैया पकड़ लिए गए।